हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि सामिन घर आती है और एंटिल को बहुत ही चिल्लाती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम वहाँ से भाग क्यों आए और तुमने मुझे वहाँ पर अकेला भी छोड़ दिया। तो एंटिल कहता है तुम्हें पता है ना उसका वेट कितना है, अगर मैं नहीं भागता तो मैं फिश केक बन जाता। तो वो उसको मारने लगती है कि ये तुम्हारी ही गलती है और मारते मारते वो गलती से एंटिल का पैंट फाड़ डालती है। तो वो एकदम चुपचाप हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में सायोमिन एंटिल से कहती है कि ये सब बहुत ही मुश्किल है, तो तुम अपने घर जाओ। तो वो उसके करीब आके कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रहता हूँ और वो मॉन्स्टर तुम्हारे दरवाजे के बाहर ही है। तो वो हंसने लग जाती है। तो वो कहता है कि वो मरमेड का शिकारी है। तो वो दरवाजा खोल के देखती है तो उसको एक क्यूट सा किटन दिखता है। तो वो घर के अंदर से चिल्लाता है कि ये किटन मॉन्स्टर है। तो सायोमिन उसको तुरंत घर के बाहर करके दरवाजा बंद कर लेती है। तो वो बेचारा चिल्लाता रहता है कि बचाओ, दरवाजा खोलो। तो फिर नेक्स्ट सीन में चैंक्सी सायोमिन को एक्वेरियम में काम दिला देता है। उसने झूठ बोला था कि उसको एक्वेरियम में काम चाहिए, बट उसको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एंटिन भी सायोमिन के साथ आया था, लेकिन वो दूसरे टेबल पे बैठा था ताकि चैंक्सी उसे पहचान न ले। तो सायोमिन वहाँ बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। तो एंटिल उसको इशारों में कहता है कि बस करो, लेकिन वो उसकी तरफ देखती ही नहीं है। तो चैंक्सी थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। तो एंटिल जल्दी से उसको लेके चला जाता है। तो चैंक्सी को लगता है कि वो खुद ही चली गई होगी। तो फिर एंटिल उसको पिगी बैक करके ले जा रहा होता है। तो वो नशे की हालत में कहती है मैं सही में तुम्हारे मिशन कंप्लीट करने में मदद करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि झूठ मत बोलो। तो सायोमिन कहती है मैं जब छोटी थी तो मैंने फेरी टेल बुक पढ़ा था जिसमें मरमेड को सच्चा प्यार नहीं मिलता तो वो बुलबुले में बदल जाता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम भी बुलबुले में बदल जाओ। तो वो हंसने लगता है और कहता है मैं कभी बुलबुले में नहीं बदलूंगा पागल। तो फिर अगले दिन सायोमिन के घर के दरवाजे पे एक लड़की आती है। तो वो कहती है कि मैं एंटिल की सिस्टर लूना हूँ। तो एंटिल जब उसको देखता है तो एकदम शॉक में आ जाता है और कहता है कि आप यहाँ क्यों आई हो। तभी सायोमिन लूना के लिए पानी लेके आती है। तो एंटिल उसे खींच के वहाँ से ले जाता है और उसे कमरे में ले जाके कहता है कि तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया। तो वो कहती है क्या वो तुम्हारी सिस्टर नहीं है। तो वो कहता है कि वो वर्ल्ड की सबसे डरावनी मरमेड है। तो वो कपड़े ऑन पैक करके कहता है मैं जैसे ही दरवाजा खोलूंगा तुम जितनी जल्दी हो सके भागना, हम साथ में भागेंगे। तो वो कहती है ओके। तो वो साथ में गिनती गिनने लग जाते हैं। तो उसके 3 कहने पे सायोमिन उसको रूम के बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। तो वो बेचारा फिर से चिल्लाता है कि दरवाजा खोलो। तभी उसकी सिस्टर ऊपर आ जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, जाओ यहाँ से। तो पीछे से सायोमिन चिल्लाती है कि मत जाओ। तो वो कहता है अगर ये नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। तो वो कहती है ठीक है और लूना से कहती है तुम यहाँ पर रुक सकती हो। तो एंटिल डोर को लॉक करके कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर नेक्स्ट सीन में एंटिल लूना से पूछता है आप यहाँ क्यों आई हो। तो वो लूना को बोलने का मौका ही नहीं देता और कहता है कि मैं हमेशा से घर पे रहता था और अब मुझे रियलाइज हो गया है। और वो खड़े होके चिल्लाता है कि मेरे पास पावर है और मैं तुमसे नहीं डरता। तो लूना कहती है ये मत सोचना कि तुम लंबे हो रहे हो, तो मेरे छोटे भाई नहीं हो। तो वो एंटिल को सोफे में गिरा के कहती है बताओ तुमने कितना प्रोग्रेस किया है। तो वो उसको चैंक्सी की फोटो देके कहता है मैंने बस यही पता लगाया है। तो वो देखकर कहती है ये कौन है। तो वो कहता है कि तुम नहीं जानती तुम क्या बात कर रही हो, चैंक्सी है मरीन बायोलॉजी का प्रिंस चार्मिंग और तुमने कहा था कि ये मेरा सोलमेट है। तो वो कहती है कि अच्छा तो तुमने बिलीव कर लिया। तो वो पूछने ही जा रहा था कि वो क्या बोल रही है, तभी वहाँ पर सायोमिन आ जाती है। तो वो कहती है कि मैं काम पे जा रही हूँ। तो एंटिल कहता है कि तुम काम पे स्कर्ट पहन के जा रही हो। तो वो कहती है कि स्कर्ट में क्या खराबी है। तो वो कहता है तुम जानती हो ना कौन सा सीजन चल रहा है, सर्दी जुकाम ना हो जाए। तो वो कहती है कि तुमसे मतलब, और वहाँ से चली जाती है। तो फिर उसके घर के बाहर उसे चैंक्सी लेने आया था। तो एंटिल अपने बालकनी से चैंक्सी को देखता है तो उसको बहुत ही जलन हो रही थी। तो उसकी सिस्टर कहती है कि घूरना बंद करो, वो ऑलरेडी चली गई है। तो वो कहता है कि कोई उसे नहीं घूर रहा, मैं तो नजारा देख रहा हूँ। तो लूना कहती है इंटरेस्टिंग, मुझे भी देखना है। तो वो दोनों भी एक्वेरियम आ जाते हैं और लूना कहती है वो तुम्हारा सोलमेट है ना। तो एंटिल को उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही जलन हो रही थी। वो कहता है वो तो मेरे सामने बहुत ही स्ट्रिक्ट बनती है, लेकिन दूसरे आदमियों के सामने तो बहुत ही हंसती मुस्कुराती है। तो एंटिल गुस्से में आके उनके ऊपर पानी फेंक के भाग जाता है। तो चैंक्सी सायोमिन को बचाने के चक्कर में पूरा गीला हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैंक्सी सायोमिन को घर छोड़ने आता है। तो वो उसे एक फिश गिफ्ट करता है और वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि चैंक्सी भी उसे पसंद करता है। तो फिर सायोमिन घर पे फिश को बड़े प्यार से देख रही होती है।
और कहती है ये कितना क्यूट है। तो एंटिल को बहुत ही जलन हो रही थी। तो वो कहता है कि अब तो तुम दूसरे लड़के और दूसरे फिश को पसंद करने लग गई हो। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें तो नई नई चीज चाहिए और पुरानी चीजों को नजरअंदाज कर देती हो। तो साइमन कहती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें हो क्या गया है। तो वो कहता है कि मैं मरीन का सबसे सुंदर प्रिंस हूँ, तुम जानती हो कितनी फिश मेरे ऊपर मरती है। तो साइमन कहती है बट मैं फिश नहीं हूँ। और उसकी सिस्टर तो साइड में बैठ कर इन सब के मजे ले रही थी। तो फिर साइमन कहती है कि आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, और वहाँ से जाने लगती है। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है तुम रुको, तुम्हें मेरे में क्या बुरा लगता है। तो वो उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देती है। तो वो गुस्से में बाहर से चिल्लाता है कि वो तो बस पानी का छींटा था और अब सुनामी की लहर आएगी। तो साइमन समझ जाती है कि वो पानी उसी ने फेंका था। तो वो बाहर आके उससे लड़ने लग जाती है। तभी उसकी बहन आ जाती है और उन दोनों को एक ही रूम में धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है। तो साइमन अंदर से कहती है कि दरवाजा खोलो। तो लूना कहती है कि पहले अपने झगड़ा सॉल्व करो। तो साइमन एंटिल से कहती है कि अपनी सिस्टर से कहो कि वो दरवाजा खोल दे। तो वो कहता है कि वो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। तो फिर साइमन जल्दी से बेड पे लेट जाती है और कहती है कि तुम फ्लोर पे सो। तो वो कहता है कि एक प्रिंस बेड पर ही सोता है। तो साइमन कहती है कि ये मेरा रूम है और मेरा बेड है। तो वो कहता है कि ये अभी मेरा बेड है। तो वो उसको बहुत ही उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठता ही नहीं। तो फिर वो दोनों ही बेड पर सोते हैं लेकिन बीच में एक पर्दा लगा देते हैं। तो साइमन उससे कहती है कि सोते समय तुम अपनी लाइन मत क्रॉस करना। तो फिर आधी रात को मौसम बहुत ही बिगड़ जाता है। तो साइमन को बहुत ही डर लग रहा था। तो एंटिल कहता है कि डरो मत, मैं यहीं पर हूँ, और उसके साइड अपना हाथ बढ़ा के कहता है तुम मेरा हाथ थाम लो। तो साइमन उसके हाथ को एकदम टाइटली से पकड़ लेती है और सो जाती है, और थोड़ी देर बाद वो पर्दा भी गिर जाता है। तो फिर अगली सुबह जब साइमन उठती है तो वो एंटिल को देखकर सोचती है कि ये सोते वक्त कितना क्यूट लगता है। तो फिर वो दरवाजा खोलने जाती है लेकिन लूना ने अभी भी दरवाजा नहीं खोला था। तो वो एंटिल को उठाने लगती है लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वो उसके हाथ में एकदम जोर से काट लेती है। तो वो फटाक से उठ जाता है। तो वो कहती है कि डोर ओपन करो। तो वो डोर ओपन करने जाता है तो वो अपने आप ही खुल जाता है। तो एंटिल सारा घर चेक करता है लेकिन लूना कहीं भी नहीं थी। तो उसे टेबल पे एक लूना का लेटर मिलता है। उसमें लिखा था कि मैं वापस जा रही हूँ और तुम अपनी दिल की सुनो, तुम्हारी सोलमेट तुम्हारे पास ही है। और उस लेटर के साथ एक गिफ्ट कार्ड भी होता है। उसमें लिखा था कि ये मरमेन के मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस के लिए है, तुम ये उसके लिए खर्च करना और उसको मेरा बाय कह देना। तभी वहाँ पर सायोमिन आ जाती है। तो वो जल्दी से लेटर छुपा लेता है। तो वो कहती है क्या हुआ। तो एंटिल कहता है कि लूना वापिस चली गई है और तुम्हें बाय कह के गई है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।